हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी तक हम 3 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लास 8 के पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे क्लास 9 के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस चैप्टर में आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका भी लिंक होगा और आगे जाकर के हम इन दोनों के मिक्स करके क्वेश्चन दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन, इनको मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस सॉल्व स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज होती है आपकी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो अननोन क्वांटिटी होती हैं जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोई भी अननोन क्वांटिटी हमारी क्या हो सकती है? कोई भी अल्फाबेट हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बात करूं, जैसे अगर मैं किसी एग्जांपल की बात करूं तो आप बोल सकते हैं उसको x हो सकता है, y हो सकता है, z, a, b, c, कोई भी अल्फाबेट आपका कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके बारे में मैंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 में भी डिस्कशन किया है। आप चाहें तो पॉलिनोमियल्स का मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ एक शॉर्ट मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? वो नंबर्स मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल्स। जो भी नंबर वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हमारे बन जाते हैं क्या? वो हमारे बनते हैं कोएफिशिएंट्स। जैसे अगर मैंने लिखा 2x का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय x। जैसे मैंने लिखा 1/7y, 1/7y का मतलब क्या है? 1/7 इंटू y। इन दोनों केस में आप बोल सकते हैं कि सर इस केस में ये 2 और इस केस में 1/7, ये क्या हो जाएंगे हमारे कोएफिशिएंट। और इसके बाद होते हैं कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, कंटिन्यूस ही रहते हैं। ठीक है, तो सर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू साइन। इक्वेशन क्या होगी? अगर कोई भी मेरे पास कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स के साथ एक इक्वल टू का साइन अगर प्रेजेंट है तो वो बन जाएगी इक्वेशन। जैसे कि आपने लिखा सर 2x + 5, ये मेरी क्या बन गई? ये मेरी बन गई एक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इसके लिए आप चैप्टर 2 एक बार रिकॉल कर सकते हैं। 2x + 5 ये बन जाएगी मेरी पॉलिनोमियल। अगर मैं इसमें एक इक्वल टू का साइन लगा दूं, इक्वल टू, इक्वेशन से इक्वल टू का साइन आ जाएगा और यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया एक नंबर 7। अब क्या होगा? इक्वल टू का साइन लगते ही इसका मैं एक सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये मेरी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। अब वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, उसमें सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ इस पर्टिकुलर वैल्यू को कंपेयर करना है और ABC की वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी ax + by + c = 0। मतलब आपके इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो इक्वेशन गिवन है इसको मैं पहले इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। मैं इसको लिख लूंगा 2x + 5, इसको आप y मान लीजिए, 2x + 5y। ठीक है, ये बन जाएगा 2x + 5y, ये +7 इधर आ जाएगा, ये बनेगा -7 = 0। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों इक्वेशन को करना है कंपेयर। आप इन दोनों को करिए कंपेयर, तो आप बोलेंगे कि सर ax की वैल्यू 2x के बराबर है, ax = 2x हो रहा है, by 5y के बराबर है, by 5y के बराबर है, और c किसके बराबर है? -7 के। c किसके बराबर है? -7 के। इस केस में आप क्या करेंगे? ये x से x हट गया, y से y हट गया। तो अगर आपसे पूछा जाए a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2। आपसे पूछा जाए b की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे b की वैल्यू सर 5। आपसे पूछा जाए c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू आप बोलेंगे -7। इस तरीके से हमसे कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ y पूछा जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने एग्जांपल आ गया,
मान लेते हैं 1/11 x माइनस 2/23y इज इक्वल टू 7/5। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा जाए ए बी और सी की वैल्यू बताइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कैसे बनेगा, 1/11x माइनस 2/23y, ये वैल्यू को यहां भेज दीजिए, माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्म से, यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इससे आप कंपेयर करिए इसको। ठीक है, जैसे ही आप इससे इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सर ax की वैल्यू कितनी आ रही है, ax की वैल्यू आ रही है 1/11x, by की वैल्यू कितनी आ रही है, by की वैल्यू आ रही है माइनस 2/23y, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 7/5। ठीक है, यहां पे x से ये x कैंसिल, यहां y से ये y कैंसिल, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/11, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस 2/23, और c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7/5। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 4.1 बेस्ड है, पूरी की पूरी हमारी एक्सरसाइज जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगले वीडियो में हम उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। आज एक छोटा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, ताकि आप थोड़ा सा कस्टम्ड हो जाएं, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारी 4.1। थैंक यू, कीप स्टडिंग।